नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथ्स पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रिलेशन और रिलेशन को लगभग हमने कंप्लीट कर लिया है। आज कुछ छोटा सा टॉपिक अपना और बचा, उसको और पूरा करते हैं। तो देखो, आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे समुच्चय। कोई समुच्चय होगा और समुच्चय के अंदर अवयव की संख्या अपने को दी होगी और कहेगा इस समुच्चय पर परिभाषित संबंधों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, कई बार हमें तुल्यता संबंध समतुल्य संबंधों की संख्या पूछेगा, तो कई बार अपने को समित संबंधों की संख्या पूछेगा। तो देखो, सबसे पहले यदि किसी समुच्चय A में n अवयव हो तो A पर परिभाषित नंबर 1 कुल संबंधों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात n स्क्वायर। नंबर 2 अरिक्त संबंधों की संख्या पूछे तो कितनी होगी? 2 की घात n स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि कुल संबंधों के अंदर एक अरिक्त संबंध 5 भी आता है, तो 5 को इसमें से माइनस कर देंगे। नंबर 3 समतुल्य संबंधों की संख्या। तो समतुल्य संबंधों की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 की घात n स्क्वायर माइनस n, 2 की घात n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि अरिक्त समतुल्य संबंधों की संख्या तो भी 2 की घात n स्क्वायर माइनस n ही आएगी, क्योंकि 5 होता वो अरिक्त 5 होता वो समतुल्य संबंध नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो संबंध है ना, समतुल्य संबंध है, इसमें 5 है ही नहीं, तो 5 को माइनस क्यों करेंगे? तो देखो, दिमाग में तो नहीं दिया आता है कि अगर अरिक्त की बात करो तो -1 कर दो, ठीक है ना। तो -1 नहीं करना है, क्योंकि समतुल्य संबंध जो होता है ना, वो उसमें 5 शामिल नहीं होता, यानी 5 समतुल्य नहीं होता। इसलिए अगर अरिक्त समतुल्य संबंधों की बात करें तो सारे समतुल्य संबंध अरिक्त ही होते हैं। ठीक है, सारे समतुल्य संबंध जो होगा अरिक्त ही होते हैं, यानी अरिक्त संबंध जो है वो समतुल्य होता ही नहीं। जी हाँ। नंबर 5 सममित संबंधों की संख्या। सममित संबंधों की संख्या अगर आपसे पूछे संबंधों की संख्या तो कितनी आएगी? 2 की घात n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, और अगर इसी में पूछे अरिक्त संबंधों की संख्या, अरिक्त समित संबंधों की संख्या, समित संबंधों की संख्या कितनी आएगी? 2 की घात n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, और -1, क्योंकि अरिक्त संबंध होता है वो समित संबंध होता है, इसलिए टोटल समित संबंधों में यहाँ पर एक अरिक्त संबंध भी शामिल है, उसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, तो प्रश्न जो परीक्षा में ये पूछा गया है कि किसी समुच्चय के अंदर, जैसे मान लो कि क्वेश्चन में यहाँ लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा कि यदि A में 4 अवयव हैं तो याद करो, सभी पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो कुल संबंधों की संख्या नंबर 1, अगर आपसे पूछे कुल संबंधों की संख्या तो कुल संबंधों की संख्या कितनी आ जाएगी? कुल संबंधों की संख्या होगी अपनी 2 की घात 4 का स्क्वायर मतलब 2 की घात 16। ठीक है, नंबर 2 अगर आपसे पूछे अरिक्त संबंधों की संख्या तो अरिक्त संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की घात 16 माइनस 1। नंबर 3 अगर आपसे पूछे सममित संबंधों की संख्या, समतुल्य संबंधों की संख्या, सबसे पहले समतुल्य करते हैं। अगर आपसे पूछे समतुल्य संबंधों की संख्या तो 2 की घात n स्क्वायर माइनस n, तो 2 की घात n का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, यानी 2 की घात 16 माइनस 4, यानी 2 की घात 12। अगर आपसे पूछे कि अरिक्त समतुल्य संबंधों की संख्या तो वो भी यही आएगी। अगर आपसे पूछे सममित संबंधों की संख्या, तो सममित संबंधों की संख्या कितनी होगी? 2 की घात n इंटू n प्लस 1/2। 2 की घात n का मान कितना है? 4 गुणा 5/2, यानी 2 की घात 10, और 5 ये समित संबंधों की संख्या होगी। अगर अरिक्त समित संबंधों की संख्या पूछे तो कितनी आ जाएगी? 2 की घात 10 और माइनस 1। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अपने को याद रखने हैं। इस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं कि कई बार समतुल्य संबंधों की संख्या पूछ रहा हो, कई बार वो समित संबंधों की संख्या पूछ रहा। हाँ, एरिथ जरूर लगा रहा कई बार, तो ध्यान रखें
कि एरिक समतुल्य संबंधों की संख्या पूछे तो उसमें -1 नहीं करना, वही फॉर्मूला है, ठीक है। और अगर सममित संबंधों की संख्या पूछे तो फॉर्मूला ये है, और एरिक की पूछे तो उसमें से 1 कम कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मैंने संक्रामक संबंधों की संख्या नहीं बताई, तो संक्रामक संबंधों के लिए संख्या क्या करने के लिए फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। लेकिन कुछ अवयव के लिए हम याद रखेंगे, और वो ये है कि अगर आपके पास है, जैसे मैं लिखूं कि ये तो हो गए अवयव, ठीक है, और यहाँ हो गए संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, ठीक है। तो अपने को याद रखना है, अगर अवयव संख्या 1 होना तो संक्रामक संबंध जो होंगे वो होंगे 2, अगर अवयव संख्या 2 हो तो संक्रामक संबंधों की संख्या होगी 13, और यदि अवयव संख्या 3 हो तो संक्रामक संबंधों की संख्या होगी 171, और यदि अवयव संख्या 4 हो तो संक्रामक संबंधों की संख्या होगी 3994, ठीक है, ठीक है। तो ये 4 जो है याद रख लेने हैं अपने को। हालांकि संक्रामक संबंधों की संख्या पूछने वाला प्रश्न कोई नहीं पूछा गया है, ठीक है। हाँ, इनके ऊपर खूब प्रश्न पूछे गए, समतुल्य संबंधों की संख्या, सममित संबंधों की संख्या, एरिक समतुल्य संबंधों की संख्या, एरिक सममित संबंधों की संख्या, एरिक संबंधों की संख्या, कुल संबंधों की संख्या, ये जो प्रश्न आ रही है खूब पूछे गए, ठीक है। और ये अगर ये फॉर्मूले याद है ना तो इन प्रश्नों में से गलत होने की संभावना भी नहीं है, गलत होगा भी नहीं, केवल ये एरिक का विशेष ध्यान रखना बस, ठीक है, इसका जरूर ध्यान रखना है। तो एक प्रश्न अपना ये पार्ट बचा था, ये मैंने करवा दिया। अब देखो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और अभी तक हमने उस टाइप के प्रश्न देखे नहीं है, तो एक और देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन है बड़ा, और क्वेश्चन ये है कि यदि ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है x सच दैट x बिलोंग्स टू n तथा x 12 से छोटी संख्या है, ठीक है, और b को दूसरा सेट दे रखा है जिसमें x सच दैट xy3 बिलोंग्स टू n तथा x क्या चीज है, ताकि तथा x इज लेस देन इक्वल टू 15, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, पूछ ये रहा है कि c जो दे रखा वो दे रखा अपने को a माइनस बी, ठीक है, c दे रखा है a माइनस बी, और d दे रखा अपने को a इंटरसेक्शन b, तो कह रहा है कि c से d में परिभाषित संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या, ठीक है, एरिक लिख दो यहाँ, एरिक संबंधों की संख्या, ये पूछ रहा है। तो ये निकालने के लिए देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर समुच्चय का ज्ञान होना चाहिए, समुच्चय हम पढ़ के आराम से कर लेंगे। क्या कह रहा है कि 2x जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है जो 12 से छोटी सम संख्या है, 12 से छोटी सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या, सम संख्या। तो 12 से छोटी सम संख्या कौन सी आएंगी, 2, 4, 6, 8 और 10, ये तो आएंगी 12 से छोटी सम संख्या, ये तो आएंगी, ठीक है। जीरो भी आएगा, लेकिन जीरो इसमें नहीं होगा क्योंकि जीरो x क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होते हैं ना, तो इसलिए वो शामिल नहीं करेंगे। यानी 0, 2 से छोटी जो भी होंगी 0, -2, -4 ये भी तो हो सकती है ना, तो वो इसमें शामिल नहीं होंगे क्योंकि x क्या है, नेचुरल नंबर है, ये ध्यान रखना है। हाँ, x एक नेचुरल नंबर है और x का मान क्या है, 15 से छोटा है, 15 के बराबर है, और ये जो x है वो किसके बराबर है, x बटे 3 के बराबर है, मतलब x में 3 का भाग जा रहा है। तो देखो कौन कौन संख्या आएगी, इन वे संख्या जिसमें 3 का भाग जाएगा, तो एक तो 3 ही होगा, एक 6, एक 9 और एक 12 और एक 15 है, क्योंकि 15 तक है ना, x और 15 के बराबर तो है। अच्छा, अब देखो c माइनस डी, c में से d घटाओ, तो c में से d घटाओगे तो ये 6 घट गया, तो कितना बच गया, 2, 4, 8 और 10, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि डी का मान कितना दे रखा, सॉरी सी जो दे रखा वो क्या रहेगा, सी का जो मान है वो a माइनस बी है, a में से b घटाया है, सी का मान दे रखा है a माइनस बी, और d क्या दे रखा है, d दे रखा है अपने को, d दे रखा है a इंटरसेक्शन b, यानी a और b में ओबेनिश कितना है, एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो एरिक संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात, यदि अब पढ़ने को जो रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन में सबसे पहले जो रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी वहां पर हमने संबंधों की संख्या पढ़ी थी, और वहां पर मैंने बताया था कि यदि a में नंबर ऑफ a हो वो तो n हो,
और नंबर ऑफ बी अगर आपके पास m, ये तो m था और ये n था, तो ये कहा था कि भाई a से b में परिभाषित संबंधों की संख्या जो होगी ना वो 2 की घात m n ये होगी, और एरिक संबंधों की बात करेंगे तो 2 की घात m n माइनस 1 होगी। ये चीज हमने पढ़ी थी वहां शुरू में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर है क्या देगा, 2 की घात m का मान कितना है 4, क्योंकि c से d में ना, और n का मान है 1, और फिर एरिक की बात करें तो -1 आ जाएगा, यानी 2 की घात 4 और -1 ये कितना होगा 16, और -1 बराबर कितना देगा 15। तो C से D में परिभाषित संबंधों की संख्या जो होगी ना, एरिक संबंधों की संख्या कितनी आएगी 15 आएगी, ठीक है। तो एक पर्सन तो ये आया हुआ था, ये बढ़िया पर्सन है, इस टाइप का पर्सन दोबारा भी कोई पूछ सकते, क्योंकि इसमें 2 चीजें एक साथ आ गई, सेट भी आ गया पूरा सेट का ज्ञान भी आ गया, और फिर संबंधों की संख्या के बारे में भी बात होगी। अब देखो आगे, अगर इसमें ये पूछ लेता कि समतुल्य संबंधों की संख्या बताओ तो क्या करते हैं, तो समतुल्य संबंध नहीं होता, क्योंकि समतुल्य संबंध तो क्या खुद से खुद पर होता है, ठीक है। तो यहाँ समतुल्य संबंध नहीं होंगे, संबंधों की संख्या तो आ जाएगी, ठीक है। हाँ देखो आगे क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन ये है कि a बराबर दे रखा है अपने को, a में एलिमेंट दे रखा 1 2 3, और r को एक रिलेशन दे रखा जिसमें एक एलिमेंट दे रखा है 1 और 2, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, r में कितने अवयव और जोड़ें कि कितने अवयव और जोड़ें कि यह तुल्यता संबंध बन जाए, तुल्यता संबंध बन जाए, इस टाइप का प्रश्न आया होगी, बन जाए, ठीक है। और कितने न्यूनतम लिख दिया, कम से कम कितने अवयव जोड़े हैं कि ये तुल्यता संबंध बन जाए, ठीक है। देखो तुल्यता संबंध a से r को a पर परिभाषित हो, तो a के प्रत्येक अवयव का खुद के साथ संबंध होना चाहिए, मतलब समतुल्य भी होना चाहिए। तुल्यता अगर संबंध है तो वो समतुल्य होगा, सममित होगा और संक्रामक होगा। तो अब आपको ये देखना है कि ऐसे एलिमेंट अब इसमें r में सेट करने हैं जो तुल्यता को भी दिखाएं, सॉरी समतुल्य को भी दिखाएं, सममित को भी दिखाएं और संक्रामकता भी दिखाएं। तो देखो सबसे पहले हमें इस r को मैं लिख रहा हूं, और r में एक अवयव तो आएगा, 1 2 3 तो लेना ही अपने को ना। अब समतुल्य दिखाने के लिए क्या था, खुद का खुद के साथ होना चाहिए, 1 का 1 से, 2 का 2 से, और 3 का 3 से, हो गया। मतलब ये इतने एलिमेंट आते ही समतुल्य हो गए। सममित के लिए क्या था कि 1 का 2 से, तो 2 का 1 से भी होना चाहिए, हो गया, सममित भी हो गया। संक्रामक चेक करो, तो देखो इनके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, तो वापस 1 का 1 से है क्या, ये रहा। अगर यहां शुरू करें 2 का 1 से है, 1 का 2 से है, तो क्या 2 का 2 से है क्या, ये रहा। इसका मतलब ये जो संबंध है, इतना बड़ा संबंध, ये समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। इसका मतलब ये तुल्यता हो गया, ये जो संबंध है ये तुल्यता संबंध हो गया, और तुल्यता संबंध हो गया तो हमें क्या चाहिए था कि ये अब जो है ना इस समुच्चय के लिए ये छोटा समुच्चय हो गया जो कि तुल्यता संबंध है, ठीक है। हालांकि इतने अवयव का एक तुल्यता संबंध और क्या जाएगा कि जिसमें केवल 2 3 और 3 2 अगर वो ले लेंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन अपने को क्या करना था कि ये अवयव शामिल रखना था 1 2, ठीक है। तो 1 2 हमने रखा। अब देखो हमने नए अवयव कितने और जोड़े, 1 2 3 और 4 एलिमेंट हमने नए जोड़े। तो इसका ये पूछा था कि आपने कितने न्यूनतम कितने अवयव और ले जाएंगे तुल्यता संबंध बन जाए, तो कम से कम 4 अवयव और लेने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखो एक चीज और याद रखनी है अपने को, हालांकि ये मैंने सममित पढ़ाया था उसमें बता भी दिया था कि कोई संबंध R है, ठीक है, और उसका प्रतिलोम R इनवर्स, अगर R और R इनवर्स अगर दोनों बराबर है ना, तो इसका मतलब ये निश्चित है कि R सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है ना। संक्रामकता और आपकी समतुल्यता तो हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो सममित तो पक्का होगा। अगर R और R इनवर्स बराबर है ना, तो वो संबंध सममित संबंध तो पक्का होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा, ये प्रश्न आया वासी का कि A पर परिभाषित संबंध R और R इनवर्स दोनों आपस में बराबर है, तो R है समतुल्य संबंध, सममित संबंध, संक्रामक संबंध या तुल्यता संबंध। तो इसमें से कौन सा आएगा फिर आपका सममित संबंध आएगा, ठीक है। तो ये अपना रिलेशन का जो पार्ट था ना वो अपना कंप्लीट हो गया है। अब रिलेशन का पार्ट अपना कंप्लीट होगा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो अपना होगा फंक्शन।
तो अपना अगली क्लास से फंक्शन को शुरू करेंगे। और ये अपनी 12th क्लास की एक्सरसाइज 12 की जो एक्सरसाइज 1.1 जो थी ना, उसको हमने कंप्लीट किया। उसके बाद में 2 क्लासें यानी जिसके ऊपर थंबनेल के ऊपर 9 और 10 क्लास मैंने जो पार्ट लगाए हैं, ये जो क्लास है वो 12th क्लास के बुक में नहीं है। तो इस टाइप के पर्सन अगर स्टेट बोर्ड के हिसाब से बात करें तो इस टाइप पर्सन नहीं पूछे गए। सीबीएसई में जरूर संबंधों की संख्या संबंध को पर्सन पूछे हुए हैं, तो उनके लिए अगर देख लेंगे इस चीजें तो इससे नुकसान नहीं है। अगर नहीं देखेंगे तो ये अगर 12th क्लास के बच्चे अगर देखना चाहें तो वो इस चीज को दोनों को छोड़ सकते हैं, और अगर देखना चाहें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ज्यादा होगी तो 1 घंटे क्लास होगी दोनों मिला के। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना रिलेशन के बारे में। अब देखो नेक्स्ट क्लास अपनी होगी फंक्शन को लेके। फंक्शन को लेकर के अपन इसी तरीके से जैसे रिलेशन को हमने हर चीज को पढ़ा है, इसी प्रकार से हम फंक्शन को भी हर चीज को पढ़ते हुए और हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।